जय श्री कृष्ण सभी को। हम आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल पर मैजिशियन टैरो 33 में। तो आज हम एक और रीडिंग करने वाले हैं। जो पर्सन आपके माइंड में है, उनके दिल में क्या है आपके लिए? उनके दिल में आपके लिए क्या है? वो कैसा फील करते हैं आपके? जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है। जितना रेजोनेट हो उतना ले, बाकी औरों को छोड़ दें। अगर किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो स्क्रीन पर नंबर दिया गया है, कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए देखते हैं जो पर्सन आपके माइंड में है, तो उनके दिल में आपके लिए क्या है। 6 ऑफ कप्स, नाइट ऑफ सोर्स, पेज ऑफ सोर्स, किंग ऑफ सोर्स, एस ऑफ पेंटिकल। नाइन ऑफ सोर्स, नाइन ऑफ कप्स, 8 ऑफ कप्स, 3 ऑफ सोर्स, व्हील ऑफ फॉर्चून। बॉटम है 3 ऑफ वॉन्ड्स। शोर हो रहा है, उस पर ध्यान मत दीजिएगा, क्योंकि वो रोज का काम है उनका। ठीक है, साइन बता दें। एरिस, लियो, सेजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। क्योंकि हमारे बीच व्हील ऑफ फॉर्चून आ चुका है। कुछ एनर्जी हम पास्ट की लेते हैं, जिससे आपको लगे कि ये रीडिंग आपकी है। देखिए, पास्ट में आपका रिश्ता बहुत बेहतर रहा है। ठीक है, आप दोनों पास्ट में बहुत खुश रहे एक दूसरे के साथ। म्यूचुअल प्यार रहा है, अनकंडीशनल लव रहा है एक दूसरे के बीच में। बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहना, लंबी लंबी बातें करना, एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करना, घूमना फिरना, एंजॉय करना। और ये जो भी पर्सन है, थोड़े ईगोइस्ट है, कह सकते हैं कि ये झुकने वाले नहीं है, हमेशा आपको झुकाने वाले। और ये बार बार आपको स्टॉक करते होंगे, बार बार पूछते होंगे आप कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं। कोई सोशल मीडिया पे मिला हुआ, ऐसा भी हो सकता है। और हो सकता है कहीं वर्क प्लेस पे गए हों, कहीं घूमने गए हों, वहाँ इनकी और आपकी मुलाकात हुई हो। और हम आपकी एनर्जी देख रहे हैं, आप भी अपनी जगह इंडिपेंडेंट हैं, आप भी किसी से कम नहीं है। ऐसा नहीं कि ये रिश्ते आपके लिए मिला है जो, और कोई आपको नहीं मिलता। आपको अक्सर इनसे शिकायत रहती है कि ये आपको क्लैरिटी नहीं देते, अपने मन की बात खुलकर आपको नहीं बताते। आपके मन में अक्सर ये सवाल चलता है कि ऐसा क्या है कि ये बंदा है या बंदी है, मुझसे क्लियर बात नहीं करता या नहीं करती। प्यार है हमारे बीच में, केयर है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी वो बात क्यों नहीं है जो शुरू में हुआ करती थी। शुरू में इन्होंने आपके लिए बहुत स्पेशल फील कराया, ऐसा कि ये
आपके लिए बहुत लॉयल है, आगे पीछे घूमना आपके, छोटी छोटी बातें शेयर करना, अपनी बताना, आपकी सुनना। और इन्होंने कहा होगा कि ये स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट आपको देंगे, हर परिस्थिति में ये आपका साथ देंगे, हमेशा खड़े हैं आपके साथ। समय अच्छा हो या बुरा हो, हमेशा आपके पर्सन आपके साथ हैं और रहेंगे। ठीक है, देखो शुरू शुरू में तो कोई बात बहुत लंबी लंबी कर लेता है, लेकिन टाइम बताता है कि कौन किसके लिए कितना लॉयल है, कितना रिश्ता निभाने वाला है, कितना लेके चलने वाला है और कितना साथ देगा। शुरू में तो ऐसा लगता है कि जैसे कोई कहते हैं ना कि भगवान मिल गया हो किसी इंसान के रूप में। जब इंसान शुरू में मिलता है ना, उसकी हकीकत नहीं पता होती। हमें तब समझ में आता है जब हम 2 4 साल उसके साथ रहते हैं, उसे समझते हैं, तब पता लगता है कि क्या हमने सही किया इसके साथ रह के, क्या गलत किया। ठीक है, ये इनमेच्योर हैं, वादे बहुत बड़े बड़े करते हैं, निभाते कुछ नहीं। और सपने बहुत बड़े बड़े देखना और दिखाना, लेकिन उन्हें पूरा नहीं करना, बस हवा में फेंकते रहना। इन्होंने देखो जो भी कमिटमेंट आपको दिया है वो इनमेच्योरिटी में दिया है। और किसी किसी ने कहा है कि वादे होते हैं वफा करने के लिए, लेकिन नहीं, इनके यहाँ तो ऐसा है कि वादे होते हैं तोड़ने के लिए। ठीक है, इन्होंने जो वादे आपसे किए थे ना तो निभाए और ना ही आपके सपने पूरे किए, तोड़ दिए इन्होंने सपने, क्योंकि किसी और को, थर्ड पार्टी को लेकर आ गए। आप इनका इंतजार करते रहे, इनके बारे में सोचते रहे, न्यू प्लानिंग करते रहे कि अब हम मिलेंगे तो ये करेंगे, अब हम मिलेंगे तो वो करेंगे। ठीक है, आप इनका इंतजार करते रहे और ये किसी और के हो गए, थर्ड पार्टी को बीच में लेकर आ गए। ठीक है, अब इनको रिग्रेट हो रहा है, इनकी नींद हराम हो चुकी करंट फीलिंग में, लेकिन एक्शन फिर भी नहीं ले रहे हैं। ये चाह रहे हैं कि आप इनको कॉल मैसेज करें, और ये अपनी तरफ से मूव ऑन कर चुके हैं आपसे। और थर्ड पार्टी बहुत स्ट्रांगली है, आपका दिल तोड़ा है इन्होंने। ठीक है, चकनाचूर कर दिया, आपके सपने तोड़ दिए, आपकी जो उम्मीदें थी उन पे पानी फेर दिया इन्होंने। और अब ये समय का इंतजार कर रहे हैं कि कुछ न्यू बिगिनिंग होगी या फिर समय चेंज होगा, बदलेगा, तब सब ठीक हो जाएगा। ऐसा समय आएगा हम दोनों के बीच में कि सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा। इनके पास आपकी यादें बहुत है, जो पास्ट में समय गुजारा है। ठीक है, अब क्लेरिफाई करते हैं। मैं क्या थी, मैं क्या से क्या हो गई, मैं क्या थी, मैं क्या से क्या हो गई, मैं खुद के लिए एक सजा हो गई। जिससे बेइंतहा प्यार करते थे, चाहते थे, केयर करते थे, उसी से इन्होंने मूव ऑन कर लिया। ये आपसे मूव ऑन कर चुके हैं और आप इनके बिन अकेले हैं। आपने इनको अनकंडीशनल लव दिया, केयर की, इन्हें चाहा, इनको सपोर्ट किया, और ये अपनी तरफ से कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभा रहे, कोई एक्शन नहीं ले रहे, बस प्रे कर रहे हैं। ठीक है, जिस इंसान ने आपसे अनकंडीशनल लव किया था, बहुत केयर दिखाई थी, बहुत बड़े बड़े वादे किए थे,
उसी इंसान ने आज आपसे मूव ऑन कर लिया है और आप अकेले हैं। आपको चारों तरफ अंधेरा दिखाई दे रहा है, कहीं रोशनी नजर नहीं आ रही, लेकिन फिर भी एक दिल में होप है कहीं ना कहीं किसी कोने में कि शायद आपका रिश्ता कभी सुधर जाएगा। ये आपके पास आएंगे, कभी आपको फिर से अप्रोच करेंगे, न्यू बिगिनिंग आपके साथ करेंगे। शायद कुछ ऐसा हो जाए, कुछ ऐसी कृपा हो जाए भगवान की कि आप दोनों का रिश्ता पहले जैसा हो जाए। क्योंकि आपने इनको अनकंडीशनल लव दिया है, एक मदर की तरह। बदले में कुछ नहीं मांगा, बदले में कुछ नहीं चाहा, सिर्फ आप इनको देते गए और ये आपसे सिर्फ लेते गए। हमने कहा ये थोड़े ईगोइस्ट इंसान है, ये झुकने वाले नहीं है। हो सकता है जल्दबाजी में रिश्ता बनाया हो। कोई इंसान आर्मी में हो सकता है, कोई सैनिक हो सकता है, ठीक है। ये बड़े चालाक बंदे हैं जो भी हैं। हाँ, ये आपसे प्यार तो करते हैं लेकिन कोई एक्शन नहीं लेना चाहते। और हो सकता है एनर्जी आपकी हो कि आप ईश्वर के आगे प्रार्थना कर रहे हो कि आपका रिश्ता अच्छा हो जाए, बेटर हो जाए, क्योंकि आपने तो इन्हें अनकंडीशनल लव दिया है ना, किया है इनसे बिना शर्त के, बिना उम्मीद के, ठीक है, और बिना कमिटमेंट के। कुछ मांगा नहीं इनसे आपने, कुछ नहीं चाहा, सिर्फ इतना कि आपसे ये प्यार से बात कर ले, आप परेशान हो तो आपको थोड़ा हौसला दे दें, थोड़ा अपना प्यार दिखा दे आपको, तो इसी में आप संतुष्ट हैं। आगे तक आपका साथ दें ना दें, लेकिन अभी प्रेजेंट में साथ में है तो कम से कम अभी तो आपको प्यार दें, अभी तो आपको समझें, अभी तो आपकी केयर करें। आगे का पता नहीं क्या होगा। बस इतनी सी डिमांड थी आपकी इनसे, इसको भी पूरा नहीं कर पाए और आप सोच रहे हैं कि डिवाइन सही कर दे, प्रे कर रहे हैं आप उनके आगे गिड़गिड़ा रहे हैं। क्या ठीक है, ये है आप दोनों की पास्ट की एनर्जी। अब ये है करंट फीलिंग, आपके पर्सन की करंट फीलिंग देख रहे हैं हम, आप ये अभी नहीं देख रहे। अब इनकी रात की नींद उड़ चुकी है, सो नहीं पा रहे, रातों को जागते हैं, इन्हें पछतावा हो रहा है, टेंशन में है, डिप्रेशन में है, कभी कभी ये रोते भी हैं, आपकी याद आती है इनको तो ये रोते भी हैं, लेकिन एक्शन फिर भी नहीं ले रहे। मूव ऑन तो ये कर चुके हैं, लेकिन इनकी लाइफ में थर्ड पार्टी बहुत स्ट्रांग है। आपका दिल इन्होंने तोड़ा है, बहुत बुरी तरह से चीट किया है आपको। और अब ये व्हील ऑफ फॉर्चून सही समय का इंतजार कर रहे हैं, ठीक है। ये रीडिंग नो कांटेक्ट वालों को ज़्यादा रेजोनेट होगी, जिनकी बात नहीं हो रही है। आपकी पर्सन आपसे मूव ऑन कर चुके हैं, सेपरेशन में चल रहे हैं, ठीक है। हो सकता है किसी किसी की बात भी हो रही है तो बहुत कम हो रही है। ये आपके लिए एक्शन नहीं ले पाए, इस बात का इनको रिग्रेट है और एक्शन ले भी नहीं पा रहे, ना ही ले पाए ना ही ले पा रहे। हो सकता है इन्होंने आपको कुछ नहीं बताया है कि आपसे इन्होंने मूव ऑन क्यों किया, क्या वजह थी अचानक से। इतना अच्छा रिश्ता था आप दोनों का, हस्बैंड वाइफ की तरह था, एक अच्छे कपल्स के रूप में एक दूसरे के साथ आप रह रहे थे, फिर भी इनकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी आई। आप फुल पावर में है, गुस्से में है, नाराज हैं इनसे, क्योंकि इसका कारण आप इनसे पूछना चाहते हैं कि थर्ड पार्टी की लाइफ में क्यों गई है, क्यों अपनी लाइफ में लेकर आए, क्या कमी थी, ठीक है।
थर्ड पार्टी के लिए देखते हैं इनके लिए क्या है इनके दिल में। हो सकता है थर्ड पार्टी पैसे वाली हो, पैसा देख के उसकी तरफ चले गई। और आप दोनों के बीच में टावर मूवमेंट आ गया। देखो टावर मूवमेंट आया तो है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं एक होप है इस रिश्ते में। ठीक है, कहीं ना कहीं कुछ उम्मीदें बची हुई हैं। ये तो इनकी करंट की फीलिंग दिख रही है कि ये परेशान है। थर्ड पार्टी में है ये, डेफिनेटली है, लेकिन खुश तो नहीं नजर नहीं आ रहे। कहीं से देख लो, आप खुद ही देख लो, कार्ड बता रहे हैं खुश तो नहीं है इसके साथ जाकर। जितना खुश ये आपके साथ थे उतना खुश तो नजर नहीं आ रहे उसके साथ। अगर खुश होते तो ये कंफ्यूज नहीं होते, रिग्रेट नहीं होता है इनको आपके ना होने का। हो सकता है इन्होंने किसी से मैरिड कर ली, थर्ड पार्टी से। अब इनका नेक्स्ट एक्शन दिखा रहे हैं, हम बता रहे हैं, दिखा नहीं रहे, सॉरी। कंफ्यूज है ये, कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे। इन्हें डिसीजन लेना बहुत डिफिकल्ट लग रहा है, डर लग रहा है इन्हें, आपका सामना नहीं कर पा रहे। इन्हें रियलाइजेशन हो रहा है, करेज नहीं इतनी कि ये आपका सामना कर पाए, आपको लेके चल पाए, आपके लिए कोई एक्शन ले पाए, इतनी हिम्मत नहीं है। और आपके मन में बहुत सवाल है, ये जानते हैं कि आप इनसे बहुत ज्यादा सवाल करेंगे, इनके पास कोई जवाब नहीं है थर्ड पार्टी में जाने का। हो सकता है थर्ड पार्टी में ये पहले से ही हो, आपसे ये बात छुपाई हो, और अगर नहीं है तो इन्होंने कहीं और शादी कर ली, उसके साथ ये अभी रिलेशनशिप में है, लेकिन खुश नहीं है, रिग्रेट है इन्हें। ठीक है, अगर उसके साथ खुश होते तो ऐसे कार नहीं निकल के आते रिग्रेट वाले। आपके प्यार को इन्होंने सेक्रीफाई कर दिया, सरेंडर कर दिया, मैंने छोड़ दिया। ठीक है, और देखते हैं, अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं, उस रिश्ते को बेटर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है इन्होंने पैसा देके किसी और से शादी कर ली। ये देख पा रहे हैं कि आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है इनके होने ना होने से। आप ये एम्प्रेस की एनर्जी में हैं, बहुत मस्ती में जी रहे हैं, आपके पास किसी चीज की कमी नहीं है, और आप इनको याद भी नहीं कर रहे, इनको ऐसा फील हो रहा है। इन्हें जेलसी हो रही है, इन्हें जलन हो रही है कि आप इतने खुश कैसे हैं, ये तो खुश नहीं है आपके बिना, तो आप कैसे खुश रह सकते हैं। ईगोइस्ट इंसान है, हावी नहीं होने दे रहे हैं, दिखा नहीं रहे ऐसा कि परेशान है। आपको छोड़ के बड़े शौक में किसी और से शादी कर ली है, या किसी और के साथ रिलेशनशिप में चले गई है, लेकिन वहां खुश नहीं है ये। अब ये ऐसा देख रहे हैं कि आप तो अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा खुश हैं, बहुत मस्त हैं, आगे बढ़ रहे हैं, इंडिपेंडेंट हो रहे हैं, ग्रोथ कर रहे हैं, हैप्पी हैं, खुश हैं। अब आपको इनकी नहीं पड़ी है, आप इनके बारे में नहीं सोच रहे। अब ये चीज देख देख के इनको बहुत ज्यादा जेलसी हो रही है। ठीक है, और ये ईगो में ऐसे हैं जैसे इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन इन्हें बहुत ज्यादा फर्क पड़ रहा है, लेकिन कह कुछ नहीं पा रहे, किस मुंह से कहेंगे। गलतियां तो खुद ही करके बैठे हैं, किस मुंह से आपसे कहेंगे कि हाँ तुमको कोई अधिकार नहीं है मेरे बिना खुश रहने का, तुम्हें मेरे साथ अधिकार है खुश रहने का, क्योंकि इनके पास कोई ऑप्शन ऐसा बचा नहीं कि ये आपका सामना कर पाए। हो सकता है नेम फेम इनके पास सब कुछ हो, लेकिन आपका मुकाबला नहीं कर सकते।
जब कोई इंसान दिल से किसी को चाहता है, उसके दिल से खेल के चला जाता है और दोबारा वो उससे कांटेक्ट करे, तो उसके पास ना ही वो शब्द होते हैं और ना ही वो क्लैरिटी दे पाता है। अपनी सफाई में वो कुछ नहीं कह पाता है, क्योंकि ऑलरेडी वो गलती कर चुका है या कर चुकी है। इस मुंह से आपके पास बहुत सारे सवाल हैं, ठीक है, उनका जवाब इनके पास नहीं है। हो सकता है ये कहीं अच्छी जगह पोस्ट पर हो और ये डोमिनेटिंग टाइप के हैं, मानने वाले नहीं गलती, लेकिन फिर इनको बर्डन फील हो रहा है। इन्हें ऐसा लग रहा है कि मैंने बहुत कोशिश की रिश्ते को चलाने की, तुम मुझे नहीं समझ पाई, तुमने इतना रिस्पॉन्स नहीं लिया, तुम अगर ऐसा करती तो मैं ऐसा नहीं करता। ब्लेम ये आप पर ही लगाएंगे, ठीक है। और नेक्स्ट एक्शन दिखा रहा है कि अभी ये कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे आपके लिए, बस सोच रहे हैं, लाचार हैं, मजबूर हैं, कुछ नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। और आपने जितना प्यार इनको दिया है, थर्ड पार्टी इतना प्यार शायद नहीं दे पा रही है इनको, तो वहां भी ये खुश नहीं है। पैसा देख कर गए थे तो जिंदगी जीने के लिए सब कुछ पैसा ही नहीं होता। अगर रिश्ते पैसे से बनते तो आज हर पैसे वाले के रिश्ते बहुत मजबूत होते, उनके बीच दूरियां नहीं होती, गृह कलेश नहीं होता। जो आज बड़े बड़े लोगों को देखना कि उनके दिल में सुकून नहीं है एक पल का, और जो गरीब लोग हैं वो अपनी जिंदगी बड़े आराम से सुकून के साथ जीते हैं, क्योंकि उनके रिश्ते मजबूत और अच्छे होते हैं, वो खुश रहते हैं, ठीक है। तो पैसे जरूरी है, लेकिन पैसे से रिश्ते नहीं खरीद सकते, प्यार नहीं खरीद सकते, किसी की मोहब्बत नहीं खरीद सकते, चाहे आप कितने पैसे वाले हो जाए। तो ये है इनका नेक्स्ट एक्शन, ठीक है। बस ये देख सकते हैं और ये जल सकते हैं, मजबूर हैं, कुछ नहीं कर सकते, बस तमाशा देख रहे हैं। हो सकता है ये बहुत ईगोइस्ट इंसान है, डोमिनेटिंग टाइप के हैं, अपनी मनमानी करने वाले, अपनी चलाने वाले हैं, लेकिन यहाँ ये मजबूर है, ठीक है। इन्हें बर्डन फील हो रहा है, बोझ सा लग रहा है कि अब मैंने क्या कर दिया, अपने ट्रू लव को खो दिया, सच्चे प्यार को खो दिया। अब इनके पास रोने के सिवा कोई चांस नहीं बचा है। इनको इनका कर्मा मिल चुका है, ना तो इन्हें सुकून है, ना ही कहीं खुशी है, ना ही कहीं चैन है, ठीक है। वो कहते हैं ना कि जैसे को तैसा, जैसी करनी वैसी भरनी, ठीक है। आपके साथ इन्होंने जो किया उसकी सजा इनको मिल रही है थर्ड पार्टी के रूप में। बहुत शौक से इन्होंने किसी और से शादी कर ली या किसी और के साथ रिलेशनशिप में चले गए, इनको लगा जिंदगी बहुत अच्छी और मौज के साथ कटेगी, लेकिन इनका जो था ना सब सपना, वो विपरीत हो गया। और थर्ड पार्टी भी है तो वो भी थोड़ी घमंडी टाइप की, ईगोइस्ट थोड़ी हो सकती है, उसे अपने पैसे का घमंड हो सकता है या अपनी खूबसूरती का घमंड हो सकता है। तो इन दोनों में ज़्यादा कुछ बन नहीं रही, ठीक है। तो ये है इनकी करंट फीलिंग आपके लिए। जो पर्सन आपकी माइंड में है, तो इनके दिल में क्या चल रहा है आपके लिए, तो ये सब चल रहा है इनके दिल में, ठीक है। पेन ही पेन है, दर्द ही दर्द है, और रिग्रेट है, एंजाइटी है, डिप्रेशन में जा रहे हैं, ठीक है, कहीं सुकून नहीं है, और आपकी ज़िंदगी इनके बिना बेटर है। आपकी ग्रोथ हो रही, आप आगे बढ़ रहे हैं, अब आप भी इनके बारे में ज़्यादा नहीं सोच रहे, ठीक है। तो इनके पीछे पीछे नहीं भागना है, आप आगे बढ़े, ये खुद ही एक दिन आपके पास मजबूर होकर आएंगे, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे। जय श्री कृष्ण, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।